मगध के घने जंगलों में, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, अंगुलीमाल नाम का एक भयंकर डाकू रहता था। उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। वो इतना क्रूर था कि जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे मार डालता और उसकी एक उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता। उसकी इस बर्बरता ने पूरे क्षेत्र में भय का ऐसा माहौल बना दिया था कि लोग दिन के उजाले में भी घरों से निकलने में डरते थे। गांव के गांव खाली हो गए थे और सड़कें वीरान पड़ी थीं। अंगुलीमाल की क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। राजा भी उसकी इस दहशत से परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी ताकत और क्रूरता के किस्से इतने भयानक थे कि सैनिक भी उसके सामने जाने से डरते थे। एक दिन भगवान बुद्ध उस जंगल के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने लोगों को डरे हुए और चिंतित देखा। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्हें अंगुलीमाल के आतंक के बारे में बताया गया। बुद्ध को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति इतना बुरा नहीं हो सकता, जरूर इसके भीतर भी कोई अच्छी आत्मा होगी जिसे सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। उन्होंने उस डाकू को सुधारने का निश्चय किया। जब बुद्ध जंगल में अंगुलीमाल के पास पहुंचे तो वो उन्हें देखकर क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन बुद्ध की शांत और करुणामयी आंखों को देखकर वो रुक गया। बुद्ध के चेहरे पर न तो भय था न क्रोध, उनकी आंखों में केवल करुणा और प्रेम था। बुद्ध ने उससे कहा, तुम इतने लोगों को मारकर क्या हासिल करोगे? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम कितना पाप कर रहे हो? अंगुलीमाल बुद्ध के शब्दों से प्रभावित हुआ। उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगी और एक नया जीवन शुरू करने का वादा किया। वो बोला, मैंने अपने जीवन में सिर्फ पाप किया है, मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्षमा कर दिया और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसे अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया। अंगुलीमाल ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और एक शांत और दयालु भिक्षु बन गया। उसने अपना शेष जीवन लोगों की सेवा में बिताया और अपने पिछले पापों का प्रायश्चित किया। अंगुलीमाल का परिवर्तन एक चमत्कार था। जिसने भी ये सुना वो आश्चर्यचकित रह गया। जो लोग उससे डरते थे वे अब उसका सम्मान करते थे। बुद्ध की करुणा और प्रेम ने एक खूंखार डाकू को एक संत में बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, उसमें बदलाव की संभावना हमेशा होती है।